जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिकल 21A। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के नेशनल पार्क को कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। पहला है गोविंद पशु नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड द लास्ट वन इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एकमात्र यही नेशनल पार्क है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमें ये याद भी रहता है। मैंने भी बचपन में नेशनल पार्क के नाम पे सिर्फ एक ही नेशनल पार्क पढ़ा था और मुझे याद भी है आज तक, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो चलिए इन सब की मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट एंड राजाजी। इन सारे नेशनल पार्क में से राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे बाघों का संरक्षण किया जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी थोड़ा सा पार्ट उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, जिसमें इसका नाम चेंज करके अमनगढ़ टाइगर रिजर्व रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और उत्तराखंड में इस इतने से एरिया का क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और राजाजी और जिम कॉर्बेट ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। अब चलिए इसकी ट्रिक्स देख लेते हैं कि इसे हम याद कैसे रख सकते हैं। तो इसमें कुछ एक कैरेक्टर है जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेन कैरेक्टर हमारा ये बच्चा है जिसका नाम है गोविंद। और गोविंद के पास कुछ पशुएं भी हैं, तो ये गोविंद के पशु हैं। ओके। गंगोत्री से कौन सी रिवर निकलती है? गंगा। और उत्तराखंड में एक राजा भी हुआ करता है। तो ट्रिक क्या है? गोविंद के पशु गंगोत्री यानी गंगा में नहा करके फूलों के बगान में चले जाते हैं। और फूलों की बगान किसकी थी? राजा जी की थी। तो ये देख के राजा जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और नंदू को बोलते, नंदू जाओ इस पशु को भगाओ वहाँ से। तो गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी, नंदा देवी, नंदू से हम नंदा देवी याद रखेंगे, और राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो हमें याद रहता है क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट भी है और हमने बचपन से यही एक पढ़ रखा है। चलिए अब एक एक करके इन सब की डिटेल्स देखते हैं और शुरुआत करते हैं राजाजी नेशनल पार्क से। जैसा कि हम लोग इंट्रो में देखा था कि उत्तराखंड में एक राजा जी भी है। तो ये हमारे राजा जी हैं जो हाथी पे बैठे हुए हैं। राजा जनरली हाथी पे ही बैठते हैं, तो हमने भी यहाँ इनको हाथी पे बिठा रखा है। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। राजाजी नेशनल पार्क में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके लिए ट्रिक्स देख लेते हैं। राजाजी चिल्ला चिल्ला करके मोतीचूर, ये मोतीचूर का लड्डू है। राजा जी चिल्ला चिल्ला के मोतीचूर की लड्डू खा रहे हैं। अगर आप ये इमेज भी याद रखोगे तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखने में आसानी होगी। राजाजी नेशनल पार्क में एक राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो खुद ही है। अब राजा जी क्या है? लड्डू खा रहे थे। लड्डू यानी मोतीचूर के लड्डू खा रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला के खा रहे थे। और यहाँ से गंगा और सोंग रिवर फ्लो करती है। अगर स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे हमें हाथी देखने को मिलेगा, द एशियन एलिफेंट। और इसकी आयुष्य स्टेटस क्या है? इंडेंजर। एक बात ध्यान रखिएगा कि बचपन से हमने जितने भी जानवर के नाम सुने हैं, चाहे वो लायन हो या एलिफेंट हो, सब इंडेंजर कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। हम आगे चलेंगे और भी सारे, जैसे एशियाटिक लायन की बात करेंगे, एलिफेंट की बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग और सबके आयुष्य स्टेटस देखेंगे। और यहाँ पे हमने क्या जाना? राजाजी नेशनल पार्क में चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगा और सोंग रिवर यहाँ से फ्लो करती है, और एशियन एलिफेंट मिलेगा जिसकी आयुष्य स्टेटस इंडेंजर है। इस इमेज को आप याद रखिएगा तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखने में मदद मिलेगी। राजाजी हाथी पे बैठे हैं तो यहाँ पे हमें हाथी मिलेगा, और हाथी हो या शेर हो, सबके आयुष्य स्टेटस क्या है? इंडेंजर है।
तो हाथी ये इंडेंजर कैटेगरी में आता है। राजा जी मोतीचूर के लड्डू खा रहे हैं, और कैसे खा रहे हैं? चिल्ला चिल्ला के खा रहे हैं कि आज तो हम जोर जोर से चिल्लाएंगे और सबको दिखाएंगे कि हम मोतीचूर के लड्डू खा रहे हैं। तो नेक्स्ट नेशनल पार्क देखते हैं, और हमारा अगला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना सन 1936 में की गई थी, और तब इसे हेनले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी। जैसा कि हमने देखा कि एशियाटिक एलिफेंट भी क्या है? इंडेंजर है। तो हमारा टाइगर भी क्या है? इंडेंजर है। इसकी आईसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे हमें बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, एलिफेंट, घड़ियाल, ये सारे कुछ कुछ स्पीसीज मिलेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है इंडिया में। जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही कुछ पार्ट यूपी में भी एक्सटेंड किया गया है। तो उस पार्ट को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व से। हमने पहले देखा था कि उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, राजा जी और जिम कॉर्बेट। ये 2 टाइगर रिजर्व है, और जिम कॉर्बेट का ही थोड़ा सा पार्ट जो यूपी में एक्सटेंड करता है, इसको हम लोग अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, तो हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश, ना कि उत्तराखंड। ओके, नाउ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि फूलों की घाटी, यहाँ पे बहुत सारे आपको फूल देखने को मिलेंगे, और यही इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स मिलेंगे। वैली ऑफ फ्लावर चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर स्पीसीज की बात करें तो हमें यहाँ पे सांबर मिलेगा, जिसकी आईसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। इससे पहले हमने सांबर कहाँ पे पढ़ा था? आपको याद होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में हमने सिंबलवारा नेशनल पार्क में सांबर पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रिक भी याद किया था कि सिंबलवारा, सिम साल सांबर। सिम से सिंबलवारा, साल से यहां पे डैन साल फॉरेस्ट था, और सांबर से यहां पे ये स्पीसीज हमें यहां मिलती है। तो सांबर हमें वैली ऑफ फ्लावर में भी मिलती है, और इसका आईसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। और दूसरे स्पीसीज की बात करें तो यहां पे एशियन ब्लैक बियर भी मिलता है। इसकी भी आईसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। यहां पे देखिए, अपनी आंखों से आपको देख रहा और बोल रहा पढ़ाई पे ध्यान दो और मन लगा के पढ़ाई करो, इसी बार हमें टॉप करना है। तो एशियन ब्लैक बियर की बातें को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोविंद पशु विहार को। ये कौन था हमारा? गोविंद, और इसका ये था पशु जो राजा के फूलों की घाटी में घुस जाता है, और इसको भगाने के लिए नंदू आता है। ओके, तो अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे हमें स्टार्क मार्क कर लेना है कि ये वही प्लेस है जहां से स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। हमने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले सेशन में पढ़ा था कि स्नो लियोपार्ड के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। और गोविंद पशु विहार में भी हमें स्नो लियोपार्ड मिलने वाला है। और दूसरे स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे बियर्डेड वल्चर मिलेगा, जिसकी आईसीएन स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। अगर गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इससे पहले हमने गोविंद पशु विहार की बात करी, वो भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था, और गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें हमें याद रखनी है कि गंगोत्री नेशनल पार्क से ही गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। यहाँ पे बहुत सारे इंडेंजर स्पीसीज हमें मिल जाएंगे, जैसे ब्लू सिप, ब्राउन बियर, हिमालयन मोनल, स्नो लियोपार्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसे सन 1982 में स्थापित किया गया था। और ये नंदा देवी माउंटेन जो उत्तराखंड में लोकेटेड है, उसके पीक के अराउंड सिचुएटेड है।
और ये चमोली घरवाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सन 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और यहाँ भी हमें स्नो लियोपार्ड, हिमालयन ब्लैक बियर वगैरह मिलेंगे, हिमालयन ब्राउन बियर भी। अगर इस लिस्ट में हम देखें, उत्तराखंड में हमें 2 टाइगर रिजर्व पढ़ा, एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और एक राजाजी टाइगर रिजर्व। इसी के साथ हमने उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं। और आज हमने क्या क्या देखा, उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क के बारे में जाने, उनके लोकेशन देखा, राजाजी नेशनल पार्क की कुछ डिटेल पढ़ी कि राजाजी मोतीचूर की लड्डू चिल्ला चिल्ला के खा रहे हैं। यहाँ से गंगा नदी और सोंग रिवर फ्लो करती है और यहाँ पे चूंकि राजा जी हाथी पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट हमें मिलेगा, जिसकी आईयूसीएन कैटेगरी क्या है, इंडेंजर। आगे हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखा, जो इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। सन 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और बंगाल टाइगर की भी आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर है। यहाँ पे लियोपार्ड, जंगल कैट, एलिफेंट वगैरह भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमने अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करी थी, जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। आगे वैली ऑफ फ्लावर की बात करी हमने, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर के लिए बहुत ही फेमस है। इसके नाम से भी हम समझ सकते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा हमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फूल, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमने सांबर को देखा था जो वल्नरेबल है, और एशियन ब्लैक बियर, काला भालू भी हमने पढ़ा था जो भी वल्नरेबल है। उसके बाद हमने गोविंद पशु विहार के बारे में पढ़ा था, जहाँ से स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट 2009 में शुरुआत की गई थी। और गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पे गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नोकॉक, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर जैसे स्पीसीज यहाँ में हमें देखने को मिलेंगे। और लास्ट था हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी माउंटेन भी है उत्तराखंड में, जिसकी हाइट है 7816 मीटर। इससे भी हमें याद रख सकते हैं, हम इसे याद रख सकते हैं। और ये चमोली घरवाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को द्वारा सन 1988 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।